उन आरोपियों पर जो धारा लगानी चाहिए थी वो धारा ना लगाते हुए उल्टा बीजेपी और कांग्रेस के इशारे पे हम लोगों पे एफआईआर डालने का काम करी। उस धारा को वापस लेने के लिए आज हम आंदोलन करने आए मेरे साथियों। हमारे साथियों पे जो एफआईआर दर्ज की गई, ऐसी धारा लगाई गई जिनपे वो भटके, चुनाव की तैयारी ना कर सके, उनका जो परिवर्तन यात्रा जो सफलतम कदम में आगे बढ़ रहा था, गांव गांव जन जागृति आ रही थी, माताएं बहनें भी घर से निकल के जय गोंडवाना बोल रही थी। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, युवा और गांव में एक सतरंगी झंडे और भारतीय गोंडवाना पार्टी की जो लहर 2003 में दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के नेतृत्व में चल पड़ी थी, वही लहर छिंदवाड़ा में दोबारा इन युवाओं के नेतृत्व में चल रही थी। उसको रोकने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों पे एफआईआर दर्ज करी है। मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्तियां, आप सभी को इस बात को मैं याद दिलाना चाहता हूं। हम सभी दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करने के लिए, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के उस मिशन को जिसमें वो दिन रात मेहनत करते थे, भूखे पेट काम करते थे, उस मिशन को पूरा करने के लिए आप और हम अपने गले में पीला गमछा डाल के और अपनी जुबान में जय गोंडवाना बोलते हुए जो हम गली गली शहर शहर इस गोंडवाना की अलग जगह रहे थे, उसको रोकने का काम यहाँ की बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे आपकी एनर्जी पे, आपकी ऊर्जा पे और आप सभी के काम करने पे विश्वास है कि इस लहर को आप रुकने नहीं दोगे। बताओ, इस लहर को आप क्या रुकने दे सकते हो? लहर को आगे बढ़ा सकते हैं ना? क्या दादा मनमोहन साहब भट्टी जी के मिशन को पूरा करना चाहते हो? चाहते हैं? तो मेरे साथियों, जो परिवर्तन यात्रा आप सभी लोगों ने चौड़े विधानसभा में और साथ ही छिंदवाड़ा जिले के सातों विधानसभा में चालू करी थी, उस परिवर्तन यात्रा को आपको रोकने की जरूरत नहीं है। आपको भले ही वहां पर पवन सरेयाम भाई ना पहुंचे, उद्देश सिरसाम, रिंकू भाई ना पहुंचे, लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने गांव गांव में परिवर्तन यात्रा को संचालित करेंगे और भाई पवन साह सरेयाम को विधायक बनाने का काम करेंगे। तैयार है कि नहीं? क्योंकि मेरे साथियों, आपका दोस्त, आपका मसीहा और आपका अपना नेता वही होता है जो आपके खातिर जेल जाने के लिए तैयार है, जो आपके खातिर पुलिस से टकराने के लिए तैयार है और जो आपके खातिर पुलिस की एफआईआर झेलने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात को भलीभांति कहने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पवन साह सरेयाम जी इन सारी चीजों को झेलते हुए और मेरे साथ 21 दिन जेल में रहते हुए आपके लिए लड़ने भिड़ने वाला साथी है कि नहीं? तो मुझे बताइए, भारतीय गोंडवाना पार्टी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है? हमारे साथ मिलकर जो हमारे युवाओं पे एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर को वापस पुलिस प्रशासन ले, इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हो? ज्ञापन देने के लिए तैयार हो? तो मेरे युवा साथियों, आज भी कुछ उपद्रवी लोग ये बोल रहे थे, हमने वीडियो में देखा, एक पता नहीं क्या नाम है वो लड़के का, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, आप लोगों के व्हाट्सएप तक पहुंचा होगा। उन्होंने वीडियो में कहा था कि ये भूखे नंगे लोग जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है वो हमसे टकरा रहे हैं। मेरे साथियों, आप देखिए, इस वीडियो को आज सुबह ही जारी किया गया है, यही आपके चांद क्षेत्र के एक लड़का के माध्यम से। वो आपको क्या कह रहा है? वो आपको बोल रहा है कि आप 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। वो आपको बोल रहा है कि तुम लोग भूखे नंगे हो। वो आपको बोल रहा है कि तुम लोगों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के मुंह पे अगर आप तमाचा मारना चाहते हो, जवाब देना चाहते हो मेरे साथियों, तो इस बार पवन साह सरेयाम जी को विधायक बना दीजिए, इनके हाथ हम जेल की चक्की पिसवाने का काम करेंगे। मेरे साथियों, इनने बोला था भूखे नंगे, इन्होंने बोला था कि तुम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। इन लोग बोल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करने आते हो। मैं इनको इस बार बताना चाहता हूँ, यहाँ का लोधी समाज, यहाँ का गौंड समाज, यहाँ का डेरिया समाज, चमार समाज और मुसलमान समाज एक बार भाई पवन साह सरेयाम को विधायक बना दीजिए। ऐसे बेकार के संगठन जो आपको मारने, तोड़ने और फलाने ठिकाने जैसी बात बोलते हैं, ऐसी परिषद और दल को हम सबक सिखाने का काम विधायक बनाकर कर सकते हैं मेरे साथियों।
क्योंकि आप लोग पावर में रहोगे, क्योंकि आप लोगों का विधायक और सांसद रहेंगे सातों विधानसभा में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई करनी होगी तो सिर्फ मात्र एक फोन हम लोग भी अपने विधायक को घुमाएंगे और बोलेंगे माननीय फलाने व्यक्ति के द्वारा इतना आपत्तिजनक बयान दिया गया है, इस पर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द आप कराएं, क्योंकि हमने आपको नेता बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक फोन में कार्रवाई होगी और दादा मनमोहन साहब भट्टी जी जैसा जो जुनून 2003 में आपको देखने को मिला था कि एक विधायक बनने से पूरा छिंदवाड़ा कांप गया था, इस बार आप विधायक बना दीजिए, पुनः छिंदवाड़ा हिलाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं? तो मेरे साथियों, जिन जिन के हाथ में लठ है, तलवार जैसी चीजें होगी, हालांकि है तो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन बदनाम कर दी है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में जो भी बांस के झंडे होंगे, डंडे होंगे, वो वॉलेंटियर जितने साथी हैं वो पूरी रैली को संचालन करने का काम करेंगे। सबसे पीछे हमारे भारतीय गुरबाना पार्टी के 3-4 लड़के रहेंगे, सबसे आगे भी हमारे लड़के रहेंगे, और आसपास की व्यवस्था संभालने के लिए हमारे साथ आए जेवीडी ग्रुप राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के साथी हैं, वो लोग रहेंगे। आज की पूरी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भाई पवन साह सरेआम जी ने आपको दिया है। क्या निभाने के लिए तैयार हो? निभाने के लिए तैयार हो? तो बिल्कुल शांति रूप से हम रैली निकाल के ज्ञापन देने जाएंगे। उससे पहले हमारे समक्ष मंच में उपस्थित भारतीय गुरबाना पार्टी के नवनिर्वाचित धुआंधार और सेकंड भट्टी जी कहे जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष झमकलाल सरेआम जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने विचार से आपको कुछ समय पश्चात उद्बोधन देंगे। उनके विचार सुनने के पश्चात हम लोग एक कतार में रैली के माध्यम से और संवैधानिक नारा लगाते हुए हम लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। इतने कहकर अपने विचार को यही विराम दूंगा और मैं कहूंगा, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई पवन साह सरेआम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई पवन साह सरेआम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल साथियों, आप और हम उनके साथ हैं। जरूर ऐसे तूफानी और धुआंधार साथियों को हम विधायक बनाकर चौराहे की इस गद्दी में बिठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा पवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। साथियों, आज चौराहे के समय पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी एफआईआर जो दर्ज की गई थी उसको वापस लेने के लिए छिंदवाड़ा से भारतीय गुरबाना पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, जेवीडी ग्रुप और तमाम संगठन के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इन तमाम योद्धाओं को, नारी शक्तियों का ये भाई पवन साह सरेआम जी को न्याय दिलाने की रैली में स्वागत करते हैं। आप सभी लोगों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और हमारे बीच में आए सिवनी से राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा की काफी सारी टीम आई है, अमरवाड़ा से, जुन्नारदो विधानसभा से और यहाँ तक के साथियों मोखेर से भी, बिछुआ से भी और कमार पानी से भी टीम आए कि नहीं? जेवीडी ग्रुप जिंदाबाद, 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 जेवीडी ग्रुप जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारतीय गुरबाना पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय गुरबाना पार्टी युवा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, 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 भारतीय गुरबाना पार्टी युवा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, 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 युवा शक्ति जिंदाबाद, 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 कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, जोर से बोलना, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, 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 कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, 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 कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, 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 कांग्रेस बीजेपी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस बीजेपी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरे गुरबाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, गुरबाना के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, जोर से बोलना, एक डाकू एक कसाई, कांग्रेस बीजेपी भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, एक डाकू एक कसाई। अरे गुरबाना के वास्ते, गुरबाना के वास्ते, खाली कर
से जुनून है, आदिवासी खून है। कांग्रेस बीजेपी को नदीम बहाने के लिए तैयार हो, हाँ, कांग्रेस बीजेपी को नदीम बहाने के लिए तैयार हो, हाँ, गोंडवाना का विधायक बनाने के लिए तैयार हो, हाँ, गोंडवाना का सांसद बनाने के लिए तैयार हो। हाँ। बोलिए हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। गोंडवाना के वास्ते खाली कर दो रास्ते। ST/SC OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ST/SC OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा क्रांति आई है, आई है। गोंडवाना के वास्ते। खाली कर दो रास्ते। मेरे साथियों, आज आपका ये जोर जुनून ने आज यहाँ के लोगों को ये जवाब दे दिया है कि अगर आप हमें ईंट मारोगे तो उसका जवाब किससे दिया जाएगा, पत्थर से। उसका जवाब किससे दिया जाएगा, उसका जवाब किससे दिया जाएगा। एक बार और बोलिए, ईंट का जवाब किससे दिया जाएगा, पत्थर से। ईंट का जवाब किससे दिया जाएगा। क्योंकि एक गोंडवाना की क्रांति जाग चुकी है। और सही कहा था दादा मनमोहन साहब भट्टी ने कि जिधर जवानी जाती है, जिधर जवानी जाती है, जिधर जवानी जाती है। और ये जवानों की इस क्रांति ने आज यहाँ धूम मचा दी है। और मेरे साथियों, आज के इस रैली के उद्बोधन और समापन के लिए हम वरिष्ठ हमारे मुखिया नेतृत्वकर्ताओं से हम ये माइक के माध्यम से उनके आह्वान को, उनके निवेदन को और उनका आगामी संदेश को हम स्वीकार करने का काम करेंगे। इसलिए लास्ट में एक बार मेरे साथ